इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के उत्तर बिहार की नदी के बारे में। जैसे घग्गर, तो घग्गर नदी हो गया, फिर उसके बाद कौन नदी है, गंडक है, उसके बाद बूढ़ी गंडक है, उसके बाद बागमती है, उसके बाद ये नदी हो गया आपको कोसी, और ये हो गया महानंदा। तो बिहार के सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है तो ये कौन है, बाएं तट से घाघरा है, और सबसे पश्चिमी नदी पूछेगा तो महानंदा है, घाघरा नदी है। इसका उद्गम कहाँ से है, तो तिब्बत के माप चाचुंग हिमनस से है। तो माप चाचुंग हिमनस से है घग्गर नदी का उद्गम। इसका नेपाल में नाम क्या है, तो घग्गर नदी का नेपाल में नाम है कर्णाली, और ये आगे बढ़ते हुए अपना यूपी में प्रवेश कर जाता है, और यूपी में इसका नाम पड़ जाता है सरयू। तो सरयू में कौन शहर इस पर बसा हुआ है, तो अयोध्या शहर बसा हुआ, याद रखिएगा। और ये यहाँ अपना बिहार में प्रवेश करता है, तब इसका नाम पड़ जाता है घाघरा। और ये मिल कहाँ जाता है, तो छपरा के रिवलगंज में मिल जाता है। तो पूछे कि एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि गंगा नदी में कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है, तो घाघरा कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे देख सकते हैं नक्शा में, छपरा के रिवलगंज में मिलता है। और इसके सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं। तो दाहा है इसका सहायक नदी, शारदा है, राप्ती है इसका सहायक नदी। ये गंडक नदी के निर्माण कौन दो धारा से होता है, तो ये काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से नेपाल में इसका निर्माण होता है गंडक नदी का। जब गंडक नदी का काली गंगा और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनता है तो इसका नाम पड़ जाता है नारायणी। तो न से नेपाल और न से नारायणी। तो गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं, नारायणी कहते हैं। अपना यहाँ पर पता ही होगा कि पश्चिम चंपारण, यहाँ पे एक क्षेत्र है भैंसा लोटन। तो ये गंडक किस क्षेत्र से प्रवेश करता है, तो पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन से। और यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक नहर बना दी हुई है, त्रिवेणी नहर, जो बीपीएससी कई बार पूछ चुका है कि किस नदी पे त्रिवेणी नहर है, तो गंडक नदी पे। फिर यहाँ पे एक वाल्मीकि शहर है, जो आप लोगों को पता होगा कि बिहार का टाइगर रिजर्व है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गंडक नदी के किनारे है। फिर ये पश्चिम चंपारण से किस जिला में प्रवेश कर जाता है, तो पूर्वी चंपारण में, फिर मुजफ्फरपुर में ये सिवान को भी टच कर लेता है, और सारण को भी टच कर लेता है, और वैशाली को भी टच कर लेता है। अब ये देख लेते हैं मुहाना इसका। तो ये इसका पहला धारा मिल जाता है सोनपुर में गंगा से, और दूसरा धारा मिलता है इसका हाजीपुर में, जो हाजीपुर कहाँ के शहर है, तो वैशाली का शहर है। और सोनपुर कहाँ के शहर है, तो पता होगा सारण के एक शहर है। इसे हम देख लेते हैं विस्तारित रूप से। यहाँ पर लिख दिए हैं कि गंडक नदी का तो नेपाल में इसे की कहते हैं, तो नारायणी कहा जाता है। ये किसके मिलने से बनता है, तो त्रिशूल गंगा और काली गंडक के मिलने से बनता है। और मुहाना कहाँ है, तो सोनपुर में पहला धारा, दूसरा धारा इसका कहाँ मिलता है, तो हाजीपुर में मिल जाता है। और ये प्रवेश कहाँ से करता है, तो भैंसा लोटन पश्चिम चंपारण से करता है। और ये भी याद रखिएगा कि इस पर त्रिवेणी नहर है, और कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वाल्मीकि शहर बसा हुआ है। तो बिहार का एकमात्र नदी है जिसका उद्गम बिहार में ही होता है, और बिहार में ही इसका मुहाना है। सोमेश्वर श्रेणी के चौतरवा वन से निकलता है, जो पश्चिम चंपारण में है। तो इसका उद्गम हो गया पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी के चौतरवा वन हो गया। ये इधर से आते होते ऐसे करके बेगूसराय में पता होगा आप लोगों को कांवड़ झील है, जिसको बिहार का पहला रामसर स्थल है, जो बेगूसराय में है। ये किस नदी पे है, तो बूढ़ी गंडक पे ही है। और ये बूढ़ी गंडक कहाँ मिल जाता है, तो खगड़िया में मिल जाती है। अब जान लेते हैं बागमती नदी के बारे में। तो बागमती नदी का उद्गम कहाँ से, यहाँ पे देखिएगा एक शिवपुरी पहाड़ी है, तो शिवपुरी पहाड़ी से इसका उद्गम हो गया। ये ऐसे करके आती है, और एक इसका दो धारा बढ़ जाता है। एक धारा चल जाता है कोसी में मिल जाता है यहाँ पे, और एक धारा ऐसे करके आकर के बूढ़ी गंडक में इसकी एक धारा मिल जाती है। और इसमें एक सहायक नदी आती है महाभारत श्रेणी से, नेपाल में से एक कमला बलान नदी है, जो कमला बलान किसका सहायक नदी है, बागमती का। अब बागमती अपना मुहाना कहाँ बना लेती है, एक धारा कोसी में या एक धारा बूढ़ी गंडक में मिला लेती है, मतलब गंगा नदी में अपना मुहाना नहीं बनाता है। सुपौल जिला है, तो सुपौल जिला से कोसी नदी प्रवेश करती है, और इधर से करते हुए बागमती के पानी लेते हुए इधर से घूमते हुए अपना मार्ग परिवर्तन करते हुए कटिहार के क से कटिहार, क से कुर्सेला और क से कोसी, याद रख लीजिएगा। तो कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी अपना मुहाना बनाता है, जो बीपीएससी पूछ चुका है। अब ये कोसी नदी का उद्गम जो होता है ना, 7 नदियों से मिलके होता है, इसीलिए इसे सप्त कोसी कहते हैं। देख लेते हैं
अरुण कोशी मुख्य धारा इसका कौन है, तो अरुण है। फिर सुन कोशी धारा एक मिलता है, दूध कोशी, तामुर, इंद्रावती, लिखू और तामाकोशी, मतलब 7 धाराओं से मिल के बनता है कौन, कोशी नदी बनता है। और ये मार्ग काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन करता है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ आता है और तबाही मच जाता है, इसी के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अब जान लेते हैं महानंदा नदी के बारे में। तो महानंदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से है। ये इस तरह से इधर से प्रवेश करती है और क्या बोलते हैं, यहाँ बिहार से बाहर जाकर के गंगा नदी में ये मिल जाते हैं। कटिहार से ये कटती है, असल में कटिहार से कटती है और यहाँ से पूर्णिया से प्रवेश करेगी। तो ये नदी कहाँ से प्रवेश करेगी, पूर्णिया से इस टाइप से प्रवेश करती है और कटिहार से कट करके बाहर जाके बंगाल में ये अपना गंगा से मुहाना बना लेती है।